गरुड़ पुराण अध्याय 8। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गरुड़ जी ने कहा, हे ताक्ष, मनुष्य को हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य है वह सब कुछ मैं तुम्हें कहता हूँ। पुण्य आत्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों के प्रतिकूलता को देखकर और प्राणवायु को नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस का परित्याग कर जाने अनजाने में किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करे। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजन कराए। गंध पुष्प कुमकुम तुलसीदास धूप दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चना करे और विप्रों को दक्षिण देकर नैवेद्य का भोजन कराए तथा अष्टाक्षर ओम नमो नारायण अथवा द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करे और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पाप को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य कूर्म ब्राह् नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण वृद्ध और कल्कि भगवान के ये 10 अवतार हैं। इन 10 नामों को सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरना आसन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगदम का प्राप्त हो गया तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में क्या कहना। दूषित चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलता ही है। हे द्विज, वासना के सहित पापों को समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान नाम में है, पातकी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं, हे दी तो हमारे पास से नास्तिकजनों को ले आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्य को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं सुबह अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपी कालभल्व जानकी नायक रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतो, जो व्यक्ति कमल नयन है, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख कर पानी, आप मेरे शरणदाता हो, ऐसा कहते हैं, उस निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूतो, जो निष्किंचन और रस्यज्ञ परमहंसों द्वारा निरंतर आस बाधित भगवान मुकुंद के पदारविंद मकरंदन रस से विमुख हैं, अर्थात भगवद भक्ति के विमुख हैं और नरक के मूल गृहस्थी के प्रचंड में तृष्णा से बद्ध हैं, ऐसे अत पुरुषों को मेरे पास लाया करो। जिनकी जिह्वा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणाबिंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु के आराधना उपासना आदि कृत्यों से रहित असत पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इसीलिए हे पक्षींद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु की कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के अत्यधिक और एकांतिक निर्वित का प्रायश्चित है। ऐसे जानो, नारायण से पराडमुख रहने वाले व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रायश्चित चरण भी दुर्बुद्धि प्राणों की उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी 10 नदियां पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंतकाल में नंदन भगवान श्री कृष्ण के पीछे चलते हैं, ऐसे गाय को ब्राह्मण को दान देना है, वह मांस हड्डी और रक्त के परिपूर्ण बैतरणी नदी में गिरता है। अथवा जो मृत्यु के समय नंदन इस प्रकार की वाणी का उच्चारण करता है, शरीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्ति हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए अथवा गीत या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठन अथवा श्रवण करना चाहिए।
एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्य दान का संकल्प करें। गोत्रीय द्विज वेद ब्राह्मण को सतस्ता को गौ का दान करे। हे छात्र, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा बहुत दान देता है और पुत्र उन अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। सतपुत्र को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आधी आंखें मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सतपुरुष द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक वह फिर मृत्यु के अनंत अतिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुर काल में और ग्रहण काल, इन दोनों को कालों में दिए गए दान की महत्व है। इसीलिए तिल आदि अन्य दान अवश्य देने चाहिए। तिल, लौ, सोना, कपास, नमक, सप्तदान, धान, जौ, गेहूँ, उड़द, काकुन या कंक का दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापात को न करने वाला अनंत काल में ऐसे देना चाहिए। इन दानों को जो उन फल है उसे सुनो। 3 प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा किस्ती भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रित पापों को नष्ट करता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रख कर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म वाले व्यक्तियों को निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, डंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों संतुष्ट करने के लिए लोहे का दान कहा गया। इसीलिए यमलोक में सुख देने वाले लोह दान को करना चाहिए। उदर श्याम सूत्र उरन श्याम सूत्र सांडामर्क उद्बुर शेष बल नामक यम महादूत लोहा दान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे ताश, परम गोपनीय और दान में उत्तम दान को सुनो, जिसको देने से भूलोक का अंतरिक्ष और स्वर्ण लोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सदावश्य स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वह वर प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए प्रेत को उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ण की प्राप्ति हो जाती है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। बहुत काल तक वह सत्यलोक में निवास करता है। तदंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पुट, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तूल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। तप्त धान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर की तीनों द्वारों पर होने वाले यम द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, काकुन या कंगुनिक और सतमा चना ये सप्त धान्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचर मात्र से 100 गाय और 1 बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से रह सके, विचरण कर सके, उसकी विस्तार वाली भूमि गोचर्म कहलाती है। इसका दान समस्त पापों को नाश करने वाला है। भूमि विधान पूर्वक तत्पात्र को देता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनीश्वरों को देखा गया है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न ही अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को ध्यान पूर्ण पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अल्प होता है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह जन्मांतर में किसी ग्राम में 1 कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता है और जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता, वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेष नाग पृथ्वी को धारण करते हैं।
इसीलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गौ दान का विधान किया है। इसके बाद अंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु देनी चाहिए। तदंतर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक बैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गौएं मनुष्य को त्रिविधि पापों से मुक्ति कराती है। बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातः काल, मध्य काल, अपराह्न और दोनों संध्या कालों में शरीर, मन और वाणी से जो पाप किए गए हैं वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेदविद ब्राह्मणों को उपस्कर युक्त दान की सामग्री सहित सब सता और दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गौ अंत काल में गोदान करने वाले व्यक्ति को संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वस्थ चितावस्था में दी गई एक गौ, आतुरावस्था में दी गई 100 गौ और मृत्यु काल में चिता विरजित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गाय तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गाय के दान का फल बराबर होता है। स्वस्थ चितावस्था में दी गई यहाँ स्वस्थ अवस्था में गौदान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। तीर्थ में सतपात्र को दी गई एक गाय का दान 1 लक्ष गोदान के तुल्य होता है। तत्पात्र में दिया गया दान लक्ष गुना होता है और उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान लेने वाले पात्र को प्रतिग्रह दान लेने का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाला तथा दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्न पूर्वन पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गाय दाता को नरक में ले जाती है। अपात्र को दी गई वह गाय दाता को नरक में ले जाती है और अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसीलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गाय एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गाय कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गाय यदि बेची या बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले बैतरणी नदी के विषय में कहा था। उसे पार करने के उपाय भूल गोदान के विषय में तुमसे कहता हूँ। काले अथवा लाल रंग की गाय को सोने के सींग, चांदी के खूर और कांसे के पात्र को दोहिनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करे, उसके कंठ में घंटा बांधे, तब कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्र पात्र को स्थापित करके वहाँ लोहदंड सहित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करे और कांसे के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम्र पात्र के ऊपर रखे। ईख की नींव बनाकर उसे रेशमी सूत्र से बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदे एवं उसमें जल भरकर वह ईख की नाभ उसमें डाले। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करे। ब्राह्मण को अलंकार और वस्त्र का दान दे तथा गंध पुष्प अक्षत आदि से विधान पूर्वक गाय की पूजा करे। गाय की पूंछ को पकड़कर ईख की नाभ पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़े। हे जगन्नाथ, हे शरणा वत्सल, भवसागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों को आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं दक्षिणा के सहित यह बैतरणी रूपिणी गाय को दी है
आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस बैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको यह बैतरणी गाय दान देता हूँ। आपको नमस्कार है। हे बैतरणी धेनु, हे देवसी, यम द्वार के महामार्ग में बैतरणी नदी के पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना है। आपको नमस्कार है। मेरी आगे भी गायें हो, मेरे पीछे भी गायें हो, मेरे हृदय में भी गोएं हो और माँ गौओं के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है तथा देवता में प्रतिष्ठित है, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करे। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गाय और यम की प्रतिछन्ना कर सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करे। हे खग, इस विधान से जो बैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग में धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वास्थ्य अवस्था में ही बैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और बैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को बैतरणी गाय का दान करना चाहिए। हे खग, बैतरणी गाय का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में ब्राह्मणों को निवास स्थानों में चंद्र और सूर्य ग्रहण काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण में और दक्षिणायन में, कर्क और मकर संक्रांतियों में, व्यूस अर्थात मेष तथा तुला की संक्रांति में, व्यतिपात योग में, योग आदि तिथियों में तथा अन्याय पुण्य कालों में उत्तम गोदान देना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान के लिए सुपात्र हो जाए वह समय दान के लिए पुण्य काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है। संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है, इसीलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति को अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है, इसीलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अच्छा होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी उपाध्याय को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुख पूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पाथे रहीम प्राणी को यम मार्ग में कलेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। वह मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्माचरण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म की सेवन से ही मनुष्य जीवन की सफलता है। धन, पुत्र, पत्नी आदि बांधव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसीलिए धर्माचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि संपत्ति रहता है। मरने के अंतरांत क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निर्मित हो जाता है। जीविता में अपने आत्मा की ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अंत कौन उसके उद्देश्य से दान देगा, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन में अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को काठ और ठेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर घर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है, सभी बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। शरीर आग से जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। प्राणी को जो पाप अथवा पुण्य करता है उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्वक संसार सागर में जो कोई किसी बंधु नहीं है, प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल से कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माता पिता, पुत्र, भाई, बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ पर एकत्र हुए जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाले काठ समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या और किसका धन संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को दान कर दे, क्योंकि धन दूसरे के अधीन हो जाने पर तो देने के लिए कहने का साहस भी नहीं होगा।
पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसीलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म के काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए धर्माचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धन राशि से नहीं। आंचिकन मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य पत्र पुष्प फल अथवा जल मुझे व्यक्ति भाव से समर्पित करता है, उसे संशय के द्वारा भक्तिपूर्ण दिए गए पदार्थों में मैं प्राप्त करता हूँ। इसीलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए। घोड़ा हो या थोड़ा हो या अधिक, इससे कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा समर्पित सामग्रियों में किया जाता है, उसके पुत्र पौत्र और पौत्र के साथ हुआ व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान 1000 गुना, बहन उद्देश्य किए गए दान 10,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त किए गए दान अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। दान देने वाला उपग्रस्त नहीं होता, उसके नरक यातना नहीं प्राप्त होती और मृत्यु काल में यमदूतों से भी कोई भय नहीं रहता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ और आतुर काल में दान नहीं देते तो ये कंजूसी पापी प्राणी मरने के उपरांत शोक गमन होते हैं। आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र पौत्र सहोदर भाई सगोत्री और शुद्धिजन दान देते हैं, ब्राह्मण प्यारे है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत स्वारोद्वार में अंजुलिकार नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। तो दोस्तों, अच्छी लगी वीडियो तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।